नमस्कार दोस्तों, मैं एल आर स्वामी और आज लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। मैं आज आधार पर कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो लेकर आया हूँ और आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आपका आधार कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, किस किस ने OTP का प्रयोग किया है, कब कब किया है और किस किस ने आपका जो थंब या फिंगर है उसका इम्प्रेशन लिया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इन चीज़ों पर लेकर आज का जो मेरा वीडियो है वो ये है कि आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो कहाँ कहाँ पर हो रहा है, कब कब हुआ, कितने OTP और कितने थंब इम्प्रेशन वगैरह जो है आपके लिए गए हैं। इसके अलावा आप ये डिटेल चेक कर पाएंगे कि आपका जो आधार है वो बैंक से लिंकिंग है या नहीं है, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप यदि आप चाहते हैं कि आपका आधार जो बायोमेट्रिक है वो लॉक या अनलॉक करना चाहते हैं तो वो कैसे लॉक होगा, और अगर लॉक किया है तो अनलॉक कैसे होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपका आधार ही लॉक कर दें, आप उसका कोई प्रयोग नहीं कर सके कि OTP या किसी भी प्रकार से, तो वो लॉक और अनलॉक कैसे होगा। साथ ही जो आपकी ये आधार जब आप इसमें ढूंढने जाते हो तो आपका जो आधार है उसके साथ एक आता है VID, वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन, जो वो कैसे जनरेट करते हैं और ये कितने अंकों की होती है। आधार 12 अंकों का होता है और VID जो होती है VID ये 16 अंकों की होती है। ये कैसे प्राप्त करते हैं, तो चलिए आज का वीडियो हमारा इन सभी चीज़ों को लेकर मैं इकट्ठा बना रहा हूँ। हो सकता है कि वीडियो बड़ा हो जाए, तो इसको पूरा देखिए और इन सभी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप जो इसकी वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे। UIDAI इसकी जो वेबसाइट है, जैसे आप यहाँ टाइप करेंगे ये UIDAI अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आधार की ऑथेंटिकेशन वेबसाइट है। और जैसे आपको ये प्राप्त होता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका सामने ऐसा पेज खुल जाएगा जिसमें ये इस प्रकार से कुछ नीचे लिखा हुआ आएगा, जैसे आधार प्राप्त करें या आधार सर्विस या आधार, दो तीन चीज़ें नीचे आएगी। ये इंग्लिश में भी हो सकती है और हिंदी में भी हो सकती है, जैसे आपकी सिस्टम में है। यदि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो यहाँ इसको क्लिक कीजिए, हिंदी में हो जाएगा। यहाँ भाषा आती है, यहाँ क्लिक करने पर आप जो जिस भाषा में देखना चाहते हो उस भाषा में देख सकते हैं। तो जैसे ही आप ऐसा पेज आता है तो आप उसको ऊपर सरकाएंगे। ऊपर सरकाने पर आपको इस प्रकार का एक आधार सेवाएं नाम से जो टैब है वो मिलेगा। इस आधार सेवाओं में जो हम जो भी काम करेंगे वो सारी इसी में आएगी कि आपका जो आधार कहाँ यूज है, उसको लॉक कैसे करें, बायोमेट्रिक या किस बैंक से लिंक है, आधार को लॉक अनलॉक कैसे करें, वो चीज़ें इसी में आएगी। अगर ये हिंदी में है, अगर आप इंग्लिश में देखें तो वो इस प्रकार से दिखाई देगा कि आधार सर्विस, और ये जो सारी चीज़ें हैं आपके यहाँ पर आ जाती है। तो अब हम जो पहली चीज़ देखने जा रहे हैं वो है आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, अर्थात हमारी जो आधार है वो कहाँ कहाँ पर यूज हुआ है और किस किस ने बायोमेट्रिक और OTP का यूज लिया है, किस फर्म में गया है, वो कब कब किस तारीख को गया है और उसकी ID वगैरह क्या है। तो इन चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते आपका जो नेक्स्ट अगला पेज है वो इस प्रकार का जो है वो हिंदी में इस प्रकार का नज़र आएगा, प्रमाणीकरण पूर्व विवरण। और ये जो है चेक आधार उपयोग इतिहास करोगे, वो आपने आज से अब तक पीछे की जो 50 OTP या थंब इम्प्रेशन या फिंगरप्रिंट जो भी है वो या तो 6 माह की या 50। अगर 6 माह में 50 से ज़्यादा है तो केवल 50 जो हिस्ट्री है वही देख सकते हैं, और यदि 6 माह में 50 से कम है तो 6 माह तक की आप देख सकते हैं। तो अगर हिंदी में है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और इंग्लिश में था तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का ये खुलेगा।
अब एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर एक तो आधार नंबर से और एक वर्चुअल आईडी, दो चीज़ों से ये खुलता है। आधार नंबर से खोलते हैं तो यहाँ 12 अंकों का आधार नंबर डाला जाता है, और वर्चुअल आईडी से को क्लिक करोगे तो यहाँ कहेगा कि आप 16 अंकों की वर्चुअल आईडी डालिए। तो आधार से खोल रहे हो तो आधार नंबर डाल दिए 12 नंबर के, वर्चुअल आईडी से खोल रहे हो तो वर्चुअल आईडी 16 नंबर की डाल दीजिए, और ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर डाल के ओटीपी प्राप्त करने के लिए इसको सेंड कर दीजिए। तो जैसे ही ओके करेंगे तो इस प्रकार अगला पेज खुलेगा। अब अगले पेज में आप गौर से कीजिए कि जैसे आप यहाँ आधार नंबर लिखते हैं तो ये हरा हरा ये टिक का निशान है सही होने का, पिछले में देखिए कि यहाँ नीला निशान है, तो ये सही, अगर आपका आधार कार्ड सही है तो ये हरा निशान हो जाएगा, और ये भरने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी जैसे आता है तो यहाँ पर ये कहता है कि सेंड ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेज दिया गया है। यदि आपका मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको आप किसी जो आधार की शॉप है, मान्यता प्राप्त जो स्थान है, चाहे वो ई मित्र है या गवर्नमेंट जो भी ऑफिस है, वहाँ पर जाकर अपना आधार जुड़वाएंगे। ये बिना, अगर आपका मोबाइल नहीं जुड़े हुए आधार से तो आप स्वयं नहीं जोड़ सकते, पहले मोबाइल का जुड़ना ज़रूरी है आपके आधार से। तो ये ओटीपी आपके मोबाइल पे आया है, और मोबाइल पे ओटीपी आया है तो उसके बाद में आपको अपना ओटीपी डालना पड़ेगा। ओटीपी डालने के लिए सबसे पहले ये पूछेगा कि आप किस किस प्रकार की जो हिस्ट्री देखना चाहते हो, तो आपने यहाँ कर दिया कि आल हिस्ट्री, ये आल कर दीजिए। फिर ये कह रहा है कि आप कब से कब तक हिस्ट्री देखना चाहते हो। मान लो कि आपको किसी एक विशेष महीने में देखना है कि वहाँ उस महीने में क्या हुआ था, तो ये चेक कर लें, नहीं तो आप अधिकतम 6 महीने डाल सकते हैं इसमें। और उन 6 महीनों में या आप कितनी ट्रांजैक्शन देखना चाहते हो, पिछली 50, ये कह रहा है कि अधिकतम 50 हो सकती है। तो यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन टिक आ रहा है कि आपने भर दिया है, और यहाँ पर ओटीपी भर के यहाँ आप वेरीफाई ओटीपी करेंगे तो अगला जो पेज आएगा वो इस प्रकार का आएगा आपका। यहाँ पर देखिएगा जो आपको सूचना दी जाएगी उसमें ये चीज़ें होगी। क्या होगी? ओथ मॉडलिटी, अर्थात जो आपका ये हिस्ट्री बताई जा रही है वो कैसी हिस्ट्री है, बायोमेट्रिक है या ओटीपी की है। फिर एयूए अर्थात ऑथेंटिकेशन ऑथोरिटी, जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो यहाँ दिखाई जाएगी, उसकी डेट और टाइम दिखाई जाएगा। लिस्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी, किसके द्वारा ये भेजा गया है और रेस्पॉन्स क्या था, वो फेल हुई कि सक्सेस हो गई, ये आपको दिखाई जाएगा, और उसका कोड होगा वो दिखाया जाएगा। और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपको सभी तरह की ऑथेंटिकेशन दिखाई जा रही है, और ये इतनी तारीख से इतनी तारीख तक की दिखाई जाएगी, और आपकी ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह और ट्रांजैक्शन कोड जो है नोटिफिकेशन में वो दिखाया जाएगा। फिर उसके जब जैसे आप इसको ऊपर लोगे तो नीचे की साइड में, इस नीचे की साइड में जो आएंगी वो इस प्रकार से आएंगी। जैसे मैंने जो अपना ट्रांजैक्शन आईडी दी है वो 5वें नंबर पे डेमोग्राफिक थी, और इसमें जो डेट है वो ये है, और जो ऑथोरिटी वो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की है वो, और ये उसका रेस्पॉन्स कोड था यहाँ पर लंबा सा, और यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी थी उसकी, और ये सक्सेस हुआ था। इसका एरर कोड कुछ नहीं है, जब ये सक्सेस नहीं होता है तो यहाँ पर एरर कोड दिया जाता है। ऐसे ही एक ये ओटीपी का है 6ठे नंबर पे, ये 14 जनवरी का है, और ये जो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी भेजा गया था, और इसका रेस्पॉन्स कोड और आईडी सक्सेस हुआ इस प्रकार से। ऐसे ही यहाँ देखिए कि ये एक बायोमेट्रिक है, ये बायोमेट्रिक है, और ये 18 नवंबर को भेजी गई थी, और ये बैंक द्वारा जब केवाईसी करवा रहा था मैं तब भेजी गई थी, और इसका रेस्पॉन्स कोड ये है और आईडी ये है, और ऑथेंटिक रेस्पॉन्स है वो फेलियर है, 330 एरर कोड है। यानी कि ये मैंने लॉक कर रखी थी अपनी आईडी, और मैं उस समय याद नहीं आया,
तो मैंने 4 5 7 बार इसको जैसे बार-बार मैं अपना अंगूठे लगाता रहा, अंगुलियाँ लगाता रहा, लेकिन वहाँ पर फ़ेल होता रहा और वो केवाईसी पूरी नहीं कर पाया मैं। फिर मुझे बाद में याद आया कि मैंने अपना बायोमेट्रिक लॉक रखा है, तो मैंने मोबाइल से उसको खोला। खोलने के बाद में फिर मैंने तुरंत जैसे ही करवाया तो वो सक्सेसफुल हो गया। तो ये बायोमेट्रिक का वो था डाटा जो कहाँ से किया था, और एक ये ओटीपी है, ये भी जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है, और ये ओटीपी था, सक्सेसफुल था। तो ये मेरे पिछले 6 महीनों में 23 प्रकार के जो हिस्ट्री थी वो मैं देख देख रहा हूँ, और फिर यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। हालांकि अभी डाउनलोड के लिए ये पूरी लिस्ट नहीं आती है, जब करते हैं तब, लेकिन फिर भी ये जब सुविधा पूरी शुरू हो जाएगी तो यहाँ से आप इस लिस्ट को डाउनलोड करके रख सकते हैं कि मेरा जो आधार है वो कहाँ कहाँ पर किस किस कंडीशन में प्रयोग हुआ था। तो इस तरह से आप अपने आधार की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं कि मेरा आधार कहाँ पर पिछले 6 माह में या पिछली 50 ट्रांजैक्शन में कहाँ कहाँ यूज हुआ है, वो आप देख सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। अब यदि आपका आधार यूज होता है, आपको ध्यान नहीं रहता है, तो इसके लिए आपको एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने आधार को, कि जैसे मैंने बायोमेट्रिक लॉक कर रखी थी, तो गलती से कोई मेरे थंब या मेरी अंगुलियों के इम्प्रेशन को या इनकी जो पहचान है उसको अगर चुरा लेता है और वो लगाता है, तो भी मेरा आधार उसको मान्य नहीं करेगा जब तक मैं ओटीपी से उसको खोल नहीं लेता। तो आप अपने बायो जो आधार है उसको लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ है कि ये तो थी आपके आधार कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, लेकिन अब आपका जो आधार है वो बैंक से लिंक कहाँ कहाँ है उसके बारे में देखना है। तो उसके लिए आते हैं हम वापस वहीं, कि हम जो आधार सर्विस है वहाँ जाते हैं, और आधार सर्विस में जाने के बाद में चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, यहाँ पर जाकर इसको क्लिक करते हैं। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देगा, कुछ नोट्स देगा, इसको पढ़ लीजिएगा आप। और यहाँ आधार नंबर या वर्चुअल आईडी है, वो दोनों में से एक भर दीजिए, 12 या 16 अंकों की। यहाँ कैप्चा कोड आएगा, वो यहाँ भर दीजिए और सेंड ओटीपी कर दीजिए। जैसे ही आपका ओटीपी जाएगा तो आप यहाँ देखिएगा, आप आधार नंबर लिखो, तब यहाँ ज़रूर देखना हर बार। ये करने के बाद आप सेंड ओटीपी करें, और सेंड ओटीपी आपका यहाँ से जब डाला जाएगा तो उसको सबमिट करोगे आप ये, और ओटीपी सही डालोगे तो यहाँ पर ये ग्रीन सा जो सही का निशान है वो लग जाएगा आपका। तो ओटीपी जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करोगे, तो सबमिट करते ही आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा, और यहाँ साफ लिखा हुआ है कि चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, और सही का निशान लगा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। अर्थात आपका जो आधार है वो बैंक से मैपिंग हो रखा है। ये आपका यहाँ आधार संख्या आएगी, लास्ट की 4 डिजिट दिखाएगा वो, और शुरू की 8 डिजिट गायब रहेगी। स्थिति दिखाएगा एक्टिव, कब एक्टिव हुआ था वो दिखाएगा, और किस बैंक में एक्टिव है ये दिखाएगा। एक से अधिक है तो वो भी दिखाएगा, और यहाँ के बाद आप बाहर जाएं तो आउट, या तो फिर माई आधार पे जाकर वापस शुरुआत दूसरी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये 2 चीज़ें तो हो गई, आपकी आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री हो गई और बैंक से लिंकिंग चेक हो गई। अब यदि आप चाहते हो कि मैं अपने आधार की जो बायोमेट्रिक है उसको लॉक या अनलॉक कर दूं, तो पहले तो है कि अनलॉक नहीं है, अर्थात अनलॉक है तो उसको लॉक कैसे करें। तो लॉक करने के लिए हमें वापस उसी स्थिति में जाना पड़ेगा कि ये जो आधार सर्विस है, और आधार सर्विस में है लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक। ये लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक है, इसको क्लिक करेंगे आप। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ पर ये जो कह रहा है वो आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, इसके रूल रेगुलेशन। हालांकि ऐसी कोई समस्या नहीं है बायोमेट्रिक में। आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि आपका जो मोबाइल है वो आपके पास रहना चाहिए, और मोबाइल से संबंधित भी एक जो चीज़ है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि मोबाइल से आपको कौन सी जो सर्विस है वो चालू करनी चाहिए, ताकि आपका मोबाइल भी सुरक्षित रहे। तो जैसे ही आप बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक के लिए जाते हो, तो ये पढ़ने के बाद में ये जो है अंडर स्टैंड बायोमेट्रिक के लिए लॉक इनेबल करने के लिए कह रहा है, तो आप इस पर सहमति का टिक लगा दीजिए।
जैसे ही आप यहाँ टिक लगाएंगे तो ये जो है गहरा नीला ओके हो जाएगा इस प्रकार से। जैसे आपने यहाँ टिक लगाया तो ये देखो गहरा हो गया। पिछले वाले में ये गहरा नहीं था, ये हल्का हो रखा था। आप जैसे सहमत होते हो तो ये गहरा हो जाता है। ये गहरा हो गया। इसके बाद में आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करते ही आपसे ये पूछेगा कि या तो आप अपनी आधार आईडी या अपनी वर्चुअल आईडी दोनों में से कोई एक यहाँ रखिए और यहाँ पर जो कैप्चा है ये आप यहाँ भर दीजिए और सेंड ओटीपी के लिए ओके कर दीजिए। आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो वर्चुअल आईडी या आधार आईडी जो लिखते हो यहाँ वो ये इस तरह का सही का निशान हो जाना चाहिए तभी है, नहीं तो अगर वो नीली या दूसरे कलर की है तो इसका मतलब आपने वो गलत दर्ज कर रखी है। तो सेंड ओटीपी का ओके करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते आपको इस प्रकार का मैसेज आएगा कि आपका ओटीपी सेंड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर कर दिया गया है और अब आप लॉक और अनलॉक करने के लिए तैयार हैं। तो आपका जो आधार है यहाँ जाएगा, आप ओटीपी करेंगे तो यहाँ जैसे आप ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे तो अगला जो पेज है वो इस प्रकार आएगा कि लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक लॉकिंग फीचर। क्योंकि पहले लॉक नहीं हुआ था तो अब आपका जो आधार है वो लॉक कर दिया गया है। यहाँ साफ लिखा हुआ है यूअर बायोमेट्रिक इज लॉक्ड, अर्थात आपका जो आधार का बायोमेट्रिक सिस्टम है वो लॉक कर दिया गया है। अब अगर आप बायोमेट्रिक का यूज करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, आपको वापस अनलॉक करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ बायोमेट्रिक, अर्थात आप जो इसका यूज़ नहीं कर सकती। अगर आपको वापस इसको अनलॉक करना है तो ये जो दिए रखा है अनलॉक बायोमेट्रिक फीचर, इसको ओके कर दीजिए। यहाँ से इसको ओके कर दीजिए और ये आफ्टर अनलॉकिंग के लिए 330, अगर आपको जब आपका बायोमेट्रिक लॉक हो और आपका जो फीचर है आधार ऑथेंटिकेशन जो हिस्ट्री है उसमें 330 कोड आ रहा है तो उसका मतलब है कि आपका बायोमेट्रिक लॉक था, इसलिए 330 कोड आ रहा है, एरर जो कोड है वो। तो आप अनलॉक के लिए इसको क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर यूअर बायोमेट्रिक इज अनलॉक सक्सेसफुली वापस अनलॉक हो जाएगा। अगर फिर आपको लॉक करना है तो लॉगिन कीजिए और वो वापस लॉक हो जाएगा। तो ये आपकी जो बायोमेट्रिक सिस्टम है आधार का जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो लॉक और अनलॉक करने की प्रक्रिया है कि एक बार लॉगिन करोगे और लॉक था तो वो अनलॉक हो जाएगा और अनलॉक है तो लॉक हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें आप ये चीज़ समझ में आ गई आपकी कि बायोमेट्रिक जो लॉक है और अनलॉक दोनों कैसे करनी है। चलते हैं अगली जो चौथी चीज़ है कि हमारा जो आधार है हम चाहते हैं कि केवल बायोमेट्रिक ही नहीं, हम उस आधार को कोई यूज ही नहीं कर सके, चाहे ओटीपी हो या डेमोग्राफिक हो या बायोमेट्रिक हो, तो कोई यूज नहीं करे तो हम उसको लॉक कर दें, परमानेंट लॉक कर दें ताकि उसका कोई यूज नहीं ले पाए और वो सुरक्षित रहे। तो सुरक्षित रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आधार को लॉक और अनलॉक करने के लिए एक जो वर्चुअल आईडी है वो प्राप्त करनी पड़ेगी। हो सकता है आपके पास हो या नहीं हो, 16 अंकों की होती है। तो आधार को लॉक और अनलॉक परमानेंट करने के लिए आपको वर्चुअल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर दे रखा है कि वर्चुअल जो आईडी है वो जनरेट कैसे करें यहाँ पर। तो आप इसको ओके कर दीजिए। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुलेगा। आप यहाँ पर पढ़ लीजिए कि वी आई डी इज ए टेम्परेरी और ये 16 डिजिट की होती है और जैसे आप ये जो है वर्चुअल आईडी जनरेटर यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका जो पेज है वो इस प्रकार खुल जाएगा। आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें कि क्या कह रहा है। 16 नंबर की डिजिट आईडी है वो आपको संभाल कर रखनी पड़ेगी, खोना नहीं चाहिए मतलब, क्योंकि आप जब इसको अनलॉक करते हो इस फीचर को तो वर्चुअल आईडी मांगेगा या आधार आईडी नहीं मांगेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो आधार आईडी है उसके साथ साथ आपकी वर्चुअल आईडी कहीं पर वह आपको लिख कर रखनी पड़ेगी अगर आप परमानेंट लॉक करते हो, नहीं तो आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर आपको जो इसका मुख्य विभाग है वहाँ जाकर हो सकता है चक्कर काटना पड़े। तो आप उसको संभाल कर रखें यदि आप इसको परमानेंट लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर भर दीजिए और यहाँ कैप्चा भर दीजिए और सेंड ओटीपी कर दीजिए।
जैसे आप सेंड OTP करेंगे तो ये आपसे OTP मांगेगा। यहाँ OTP डाल दीजिए। OTP में भी देखिए कि OTP और TOTP, OTP और TOTP 2 चीज़ें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके अगर 8 अंकों में आता है तो TOTP आता है, 6 अंकों में आता है तो OTP आता है। तो इस तरह से आप जो OTP आता है उसको यहाँ डालिए, और यहाँ डालने के बाद में आप अगर चाहते हैं कि जनरेट VID जनरेट करना चाहते हो तो इसको दबाएं, और रिट्राइव VID करना चाहते हो तो इसको, मतलब पहले हैं और दोबारा देखना चाहते हो तो इसको दबा दीजिए और ये रिट्राइव हो जाएगा। अगर यहाँ दबाएंगे तो जनरेट VID हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ करके ओके करते हैं तो अगला पेज खुलेगा आपका। ये जिसे आधार है आपका, ये OTP है और आपने जनरेट VID किया है तो यहाँ जनरेट का चिन्ह आ गया। जनरेट करते ही ओके करेंगे तो ओके करते ही आपका अगला पेज आ जाएगा। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है जनरेट या रिट्राइव वर्चुअल ID, यूर वर्चुअल ID इज सेंड टू यूर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अर्थात जो VID है वो जनरेट हो गई है और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर मैसेज द्वारा भेज दी गई है, और वो 16 अंकों की है। 4 अंक 4 बार लिखे हुए आएंगे। तो आप उसको अपनी डायरी में कहीं पर भी नोट कर लीजिए, क्योंकि वो कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है जब आप उसको अनलॉक करेंगे। तो ये जो जनरेट है, अगर आप चाहते हैं कि अनदर ID वो जनरेट करना चाहते हो तो वो यहाँ से करें, और नहीं करना चाहते तो आप वापस बाहर चले जाएँ। तो अब आपके पास VID आ गई है, वर्चुअल ID आ गई है। अब आप आधार लॉक और अनलॉक को परमानेंट कर सकते हैं। इसके लिए चलते हैं हम आगे, फिर वापस आधार सर्विस पे आएंगे और यहाँ देखिए कि आधार लॉक एंड अनलॉक सर्विस। आधार को आप लॉक करना चाहते हो या अनलॉक करना चाहते हो तो उसके लिए ये प्रोसेस है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास ये दूसरा जो है ये इस प्रकार आ जाएगा कि आप अपने आधार को लॉक करना चाहते हो, उसके लिए वर्चुअल ID आपके पास होना चाहिए। तो जैसे आप इसको ओके करते हैं, ओके करने के बाद आता है कि आधार लॉक एंड अनलॉक सर्विस। तो ये साफ कह रहा है कि डियर रेजिडेंट, आफ्टर लॉकिंग आधार यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म ऑथेंटिकेशन यूजिंग आधार नंबर। अर्थात आप OTP बायोमेट्रिक वगैरह कोई भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसका उसका कोई यूज़ नहीं हो पाएगा। उस समय वो एक तरह से डेड हो गया आपका आधार। आप जब खोलेंगे तभी उसका यूज ले पाएंगे। और ये साफ कह रहा है कि आप VID इज मैंडेटरी फॉर VID लॉक अनलॉक। अर्थात आप UID को लॉक अनलॉक करना चाहोगे तो VID ज़रूरी है। इसलिए आप वो जो VID लिख रहे हो डायरी में उसका प्रयोग ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं अभी ये लॉक कैसे करते हैं इसको। तो लॉक करने के लिए यहाँ पर जैसे आप देखते हो नीचे कि लॉक UID और अनलॉक UID। तो जैसे आप लॉक करना चाहते हो तो जो ये लॉक UID है उसको ओके करेंगे। तो ओके करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। देखिए ये लॉक UID, और यहाँ पर आपका आधार नंबर, यहाँ पर आपका फुल नेम जो आधार में है वैसा का वैसा ही है, स्पेस स्पेलिंग छोटे बड़े वर्ण सब वैसे ही भरना है आपको। आपका जो आधार में पिन कोड है वो, और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दे रखा है वो डालेंगे, और यहाँ पर आप OTP के लिए क्लिक कर देंगे। जैसे आप OTP पे क्लिक करेंगे तो वो OTP आपके सेंड होगा, और OTP रिसीव्ड होने के बाद में आपका ये लॉक कर दिया जाएगा। आपका ये जो ग्रीन ग्रीन दे रखे हैं छोटे छोटे सही के निशान, ये इस बात के हैं कि आपने डाटा सही भरा है। हाँ, ये ID ये जो सिस्टम है कभी कभी आपको बाहर कर सकता है और अवैध भी बता सकता है। तो ये सर्वर की प्रॉब्लम है या सिस्टम पर अभी इसको आपके लिए नहीं खोला गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपको कभी कभी बाहर भी फेंक सकता है। तो इस तरह से ये आपका लॉक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अनलॉक करना है मुझे, तो अनलॉक करने के लिए आप इस अनलॉक बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अनलॉक बटन पर क्लिक करेंगे तो आगे की जो प्रोसेस है, अनलॉक बटन पर जाओगे तो ये अब आधार ID नहीं मांगेगा। ये अब आपसे मांगेगा VID जो आपने 16 अंकों की जनरेट करवाई थी, आपने लिखी थी, वो डालेंगे। जैसे आप सही डालेंगे तो यहाँ ग्रीन बिंदु हो जाएगा, कैप्चा डालेंगे और सेंड OTP करेंगे। सेंड OTP करने के बाद में आपकी जो VID है UID वो अनलॉक हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी जो आधार ID है उसको लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको महत्वपूर्ण लगेगी।
अब सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दें कि आप ये सारे काम करते हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका मोबाइल है, उस मोबाइल में ओटीपी चालू रहना चाहिए। पहली शर्त तो ये, आपका मोबाइल जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, खोना नहीं चाहिए, नहीं तो ये जो लॉक करने के बाद में ओटीपी उसी पे जाएगा और आपने अगर मिस कर दिए नंबर तो फिर आपका ओटीपी नहीं आएगा और आधार की समस्या आपके पास बनी रह सकती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। दूसरी बात, यदि आप अपना मोबाइल नंबर जो आप स्मार्टफ़ोन में यूज़ लेते हो, ये चीज़ विशेष इम्पोर्टेंट है कि आप अपना जो मोबाइल नंबर है जिसको आप बैंक, आधार, सर्विस से जोड़ कर रखते हो, एक ऐसा नंबर है, उस नंबर को अपने स्मार्टफ़ोन में नहीं रखें। उसको आप एक कीपैड का फ़ोन ले लीजिए छोटा और उसमें रखें उस सिम को, ताकि उस पर आने वाले ओटीपी डायरेक्ट जो स्मार्टफ़ोन है वो रीड नहीं करे, उसके मैसेज रीड नहीं करे। दूसरी, मैसेज में जो लिंक डाले जाते हैं फ्रॉड के, वो अगर आप स्मार्टफ़ोन में क्लिक करते हैं तो वो लिंक खुल जाते हैं और उससे धोखाधड़ी होने की संभावना बढ़ जाती है। जबकि जो कीपैड वाला फ़ोन है छोटा, उसमें कोई लिंक नहीं खुलता है, न क्लिक कर सकते हैं और उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्लिक करने का, क्योंकि उसमें वो सुविधा नहीं होती है नेट वगैरह की। तो आप अपनी उस मोबाइल की सेफ्टी के लिए एक छोटा सा फ़ोन ले लें, 1000-1200 रुपये का आता है और कॉलिंग करने में भी बहुत फ़ायदा रहता है उसका। उसकी बैटरी अच्छी चलती है। स्मार्टफ़ोन में जो बैटरी है वो हम नेट चलाने के कारण ज़्यादा खर्च हो जाती है। तो अपने फ़ोन की सुरक्षा के लिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। फिर भी फ़ोन में आप बैंकिंग का, मोबाइल बैंकिंग का यूज़ लेते हैं तो अनावश्यक जो फीचर है या ऐप्स है वो डाउनलोड नहीं करें, जो आपके फ़ोन का एक्सेस मांगते हैं और धोखाधड़ी का कारण बनते हैं। और अनावश्यक जो कॉल है उनको भी अटेंड नहीं करें। और जो मैसेज आते हैं या मेल आते हैं, मैसेज भी ऐसे आते हैं आपके पास कि इनकम टैक्स विभाग का आया है, आपका इतना आईटीआर बकाया है, तो आप लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और अपना आईटीआर प्राप्त कीजिए। तो आप वहाँ बैंक डिटेल वगैरह, पैन कार्ड वगैरह भर देते हैं डिटेल, तो आप उसके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, मेल से बहुत सारे लिंक आते रहते हैं, उन लिंक को नहीं खोलें, वो आपके काम का है कि नहीं है। पहले उसका एड्रेस देखें, उसका मेल एड्रेस क्या है, सही है या नहीं। आपके समझ में नहीं आता है तो किसी साथी से पूछ लें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आजकल आए दिन फ्रॉड होता रहता है। यहाँ तक कि बिना ओटीपी के भी कॉल द्वारा फ्रॉड हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम अपने मोबाइल के डाटा को एक छोटे मोबाइल में सुरक्षित रखें, क्योंकि ऑनलाइन का जो ज़माना है वो फ्रॉड का है। तो इस तरह से आप अपने आधार को तो सुरक्षित रख सकते हैं इन 400-500 चीज़ों के द्वारा। और अपने आधार की जो हिस्ट्री है वो देख सकते हैं कि कौन इसका यूज़ ले रहा है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है इसका, इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और बने रहिए। अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करना और आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा उसका कमेंट ज़रूर करना और लाइक और शेयर ज़रूर करें और सदस्यता बनाए रखें। धन्यवाद।